नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 8वें का पहला है 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2। देखिए ध्यान से, सभी समीकरण क्या लगेगी? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई की घात 3। तो हमें ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मैंने ये सब समीकरण क्यों लिखी है? क्योंकि सब जगह प्लस आ रहा है और ये वाला रूप जो है हमें यहाँ दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है? x प्लस वाई की घात 3। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि जो है x क्या है और y क्या है। तो x की जगह क्या है? x की घात 3 की जगह क्या है? 8a की घात 3। तो x की घात 3, तो ये किसकी घात 3 है? 8 क्या है? 2 की घात 3 और a है जो है a की घात 3 मतलब a की घात 3। तो ये हो जाएगा 2a की घात 3 और y की घात 3 की जगह क्या है? b की घात 3। तो y की घात 3 की जगह b की घात 3। तो अब हम जो है सरल समीकरण को हल कर सकते हैं। 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2 बराबर क्या है? x प्लस वाई की घात 3। तो x क्या चीज है? x है हमारे यहाँ पे 2a। तो 2a प्लस y क्या है? b की घात 3। अब जो है इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार की घात 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b की घात b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 का दूसरा वाला भाग करेंगे। तो सवाल नंबर दूसरा वाला भाग है इसका 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2। ध्यान से देखिए क्या है ये सरल समीकरण। माइनस आ रहा है तो माइनस वाली सरल समीकरण लगेगी इसमें। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर बराबर होता है x माइनस y की घात 3। तो इस सरल समीकरण का उपयोग करके हम जो है इसको हल करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि x की घात 3 क्या है। x की घात 3 है 8a की घात 3। तो x की घात 3 मतलब ये जो है 2, 8 क्या है? 2 की घात 3 और a है a की घात 3 मतलब a, इस पूरे की घात क्या है? 3। अब जो है यहाँ हम y की घात 3 क्या है? b की घात 3। तो y की घात 3 बराबर b की घात 3। अब जो है सरल समीकरण लगा देते हैं हम। 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर बराबर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, इसके बराबर में क्या है? x माइनस वाई की घात 3। तो x क्या है? 2a। तो 2a माइनस y क्या है? b की घात 3। तो ये आ जाएगा 2a माइनस b
2a माइनस बी, 2a माइनस बी। घात 3 है तो हम इसको 3 बार गुणा में लिख सकते हैं आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 का तीसरा वाला भाग हल करेंगे। तीसरा वाला भाग है इसका 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2। ये जो है हमें दिख रहा है यहाँ माइनस है, मतलब माइनस वाली सरल समीकरण लगेगी। एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई की घात 3। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हम इसको करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं x की घात 3 क्या है। x की घात 3 बराबर है 27। तो x की घात 3 बराबर, ये 27 किसी घात 3 है, 3 की घात 3। अब यहां हम देखते हैं y की घात 3 कितना है, 125 a की घात 3। तो y की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 125 किसी घात 3 है, 5 की, और a तो 5a की घात 3। अब जो है सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2 बराबर, इसके बराबर जो है हमें निकालना है। हमें बताया सरल समीकरण के बराबर क्या चीज है, ये x माइनस वाई की घात 3। तो x की जगह क्या है 3, तो 3 माइनस वाई की जगह क्या है 5a, 5a की घात 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बार, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 का चौथा वाला भाग करेंगे। चौथा वाला भाग है इसका 64 ए की घात 3 माइनस 27 बी की घात 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। कौन सी सरल समीकरण लगेगी, इसमें माइनस आ रहा है तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई की घात 3। इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो x की जगह क्या है, x की घात 3 की जगह क्या है, x की घात 3 की जगह है 64 a की घात 3 और y की घात 3 की जगह क्या है 27 b की घात 3। अब जो है x की घात 3 मतलब a किसकी घात 3 है 4, 4 a की घात 3। ऐसे ही y की घात 3 बराबर क्या है 3 b की घात 3। 27 जो है 3 का घन है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हम लिखेंगे इसके बराबर में क्या आएगा 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b प्लस 108 ए बी की घात 2 बराबर क्या आएगा, इसके बराबर में x। तो x की जगह क्या है 4a है, 4a और b की जगह क्या है, y की जगह क्या है 3b की घात 3। तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b।
आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 का पांचवा भाग करेंगे। पांचवा भाग है इसका 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p³ प्लस 1/4p। कौन सी समीकरण लगेगी? इसमें माइनस आ रहा है तो यहाँ हो जाएगी माइनस वाली समीकरण। x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² बराबर होता है x माइनस y³। अब ध्यान से देखिए, यहां x³ बराबर क्या है? 27p³ और y³ की जगह क्या है? -1/216। तो x की पूरे घात क्या हो जाएगी? 3 बराबर 27। 3 p पूरे की घात क्या है? 3। ऐसे ही यहाँ पे y³ 3, तो y³ 3 क्या है? यहाँ पे 1 की घात 3 1 होता है और 216 किसकी घात 3 होता है? 6 की घात 3, तो पूरे की घात 3। अब जो है हम इसके बराबर में निकालेंगे 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p बराबर क्या आएगा? इसके बराबर में ये है, तो आ जाएगा हमारे पास x की जगह क्या है? 3p माइनस y की जगह क्या है? 1/6 पूरे की घात 3। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 आंसर। अब हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई कोष्टक x² माइनस xy प्लस y²। तो हम इसका पहला वाला करते हैं। LHS लेते हैं पहले वाले का। RHS लेते हैं, LHS नहीं, RHS हम लेते हैं इसका। RHS है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। क्या करेंगे? xy का जो है इससे पूरे से गुणा करेंगे, तो करते हैं गुणा। x का गुणा पहले पूरे कोष्टक से इस x का गुणा करते हैं, क्या आएगा? x इंटू x की घात 2। ध्यान से देखिए, x इंटू x की घात 2 क्या आ जाएगा? घातें जुड़ेगी तो 1 और 2 3, x की घात 3, ये आ जाएगा x की घात 3 माइनस x का गुणा x से होगा तो क्या आएगा? x की घात 2 y, फिर x का गुणा y प्लस x का गुणा y की घात 2 से होगा तो x y की घात 2। x का हमने इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया है। अब प्लस y का गुणा करेंगे x से तो क्या आएगा? x² y का गुणा x y से करेंगे तो माइनस का x y की घात 2, फिर y का गुणा जो है y² से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस y की घात 3। ध्यान से देखिए क्या, अब इसको आगे हल करते हैं। x की घात 2y ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। x की घात 3 कहीं नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ x की घात 3। फिर x y की घात 2 प्लस का है, x y की घात 2 माइनस का है, ये भी कट गया। क्या बच गया? प्लस y की घात 3। क्या किसके बराबर आ गया? ये आ गया हमारे LHS के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। सत्यापित
अब हम सवाल नंबर 9 का दूसरा वाला भाग करते हैं। दूसरा वाला भाग है इसका एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो इसमें हम RHS ले लेते हैं। RHS बराबर एक्स माइनस वाई एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का गुणा किससे है, पूरे कोष्ठक से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है आगे हल कर देते हैं इसको, एक्स का एक्स की घात 2 से गुणा आएगा, करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की घात 3 प्लस एक्स का गुणा एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स का गुणा वाई से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, और वाई का माइनस वाई का गुणा एक्स वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, वाई का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वाई की घात 3, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का तो माइनस आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ तक हल किया। अब आगे देखिए, एक्स की घात 3 कहीं नहीं है, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे एक्स की घात 3, फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कट गया, क्या बच गया, माइनस का वाई की घात 3। तो ये आ गया हमारे RHS, किसके बराबर आ गया, LHS के। तो हम यहाँ लिख देंगे सत्यापित। ये सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 10 का पहला है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। तो देखिए ये जो है अभी हमने 90 सवाल में जो सरल समीकरण पढ़ी थी उससे संबंधित है। क्या सरल समीकरण थी, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो अब इससे जो है यहाँ x की घात 3, तो यहाँ क्या है, x की घात 3 बराबर है 27 y की घात 3 और y की घात 3 की जगह है 125 z की घात 3। तो x की घात 3 की जगह है यहाँ 3 y की घात 3 और y की घात 3 की जगह क्या है 5 z की घात 3। तो हम सरल समीकरण लगाते हैं, 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 बराबर, इसके बराबर में क्या है, x प्लस वाई। तो x की जगह कितना है 3y प्लस y की जगह क्या है 5z, x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y इंटू 5z प्लस y का स्क्वायर, y क्या है 5z का स्क्वायर। आगे हल करते हैं इसको, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर 3 का देखो 3y का स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं, 3y का स्क्वायर बराबर क्या होता है 3y इंटू 3y, 3 9 y इंटू y की घात 2, तो ये आ जाएगा 9y की घात 2 माइनस 3 5 15 yz प्लस 5z की घात 2, 5z की घात 2 बराबर 5z इंटू 5z, 5 पंजे 25
जेड इंटू जेड, जेड की घात 2। तो ये आ जाएगा 25 जेड की घात 2 आंसर। अब हम सवाल नंबर 10 का दूसरा वाला भाग करेंगे। दूसरा वाला भाग है इसका 64 एम की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3। तो माइनस आ रहा है, तो माइनस वाली समीकरण हमने पढ़ी है अभी 9वें सवाल में। एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। ये जो सरल समीकरण है इसमें एक्स की घात 3 या एक्स की घात 3 की जगह क्या है 64 एम की घात 3 और वाई की घात 3 की जगह क्या है 343 एन की घात 3। तो एक्स की घात 3, तो ये किसकी घात 3 है 4 एम की घात 3, वाई की घात 3 ये क्या है 7 एन की घात 3, क्योंकि ये 343 7 का घन होता है, ऐसे 64 4 का घन। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम जो है सरल समीकरण के बराबर में लिखेंगे 64 एम की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है 4 एम माइनस वाई, वाई क्या है 7 एन, एक्स स्क्वायर 4 एम का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4 एम इंटू 7 एन प्लस वाई का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर क्या है 7 एन का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 4 एम माइनस 7 एन, 4 एम का स्क्वायर, देखो ध्यान से 4 एम का स्क्वायर बराबर 4 एम इंटू 4 एम, 4 चौक 16 एम इंटू एम, एम का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 एम का स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 एम एन प्लस 7 एन का स्क्वायर, 7 एन का स्क्वायर बराबर 7 एन इंटू 7 एन, क्या आएगा 7 सत्ते 49 एन इंटू एन, एन की घात 2। ये आ जाएगा 49 एन की घात 2 आंसर। अब हम सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। सवाल नंबर 11 गुणनखंडन कीजिए 27 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो सरल समीकरण होती है इसकी एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स की घात 3 मतलब ये एक्स की जगह क्या, एक्स की घात 3 की जगह क्या है 27 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 की जगह क्या है वाई की घात 3 और जेड की घात 3 की जगह क्या है जेड की घात 3। तो एक्स की घात 3 इसकी जगह क्या हो जाएगा 3 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 की जगह वाई की घात 3
और जेड की घात 3 की जगह क्या आएगा, जेड की घात 3। अब जो है हम सरल समीकरण लगा सकते हैं। 27 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा। देखिए पहला कोष्टक एक्स क्या है 3x प्लस वाई की जगह क्या है y प्लस जेड की जगह क्या है जेड है। फिर दूसरा वाला कोष्टक एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह y है तो y स्क्वायर प्लस जेड की जगह जेड है तो जेड का स्क्वायर। फिर माइनस एक्स वाई, तो 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड इंटू एक्स क्या है हमारे यहाँ पे 3x। दूसरा कोष्टक बंद। अब इसको आगे हल कर देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर, देखिए क्या होता है 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर बराबर 3x इंटू 3x, 3 दिए 9, x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड और 3 एकम 3, तो यह आ जाएगा माइनस का 3 जेड एक्स आंसर। तो आज हमने सवाल नंबर 8 से लेकर के 11 तक के सारे सवाल किए हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा पढ़ने में रुचि रखिए और आगे के सवाल हम जो है अगली क्लास में करेंगे।